हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के लास्ट लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हमारा थर्ड पार्ट है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिजल्ट बेस्ड ऑन सेम रेंज। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेम रेंज के कंसेप्ट में मैक्सिमम रेंज के कंसेप्ट को। अब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हमें सेम रेंज के कंसेप्ट में पता होना चाहिए, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सेम रेंज का कंसेप्ट क्या था बेटा हमारे पास, कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हैं किसी फ्रेम के अंदर, तो दो प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम कब रहती है, जब हमारे पास एक एंगल हमारे पास कितने डिग्री का हो, थीटा का, और सेकंड एंगल हमारे पास कितना हो, 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों केस में हमारे पास क्या रहती है, जो रेंज रहती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। इस केस में हमारे पास के दोनों एंगल पे जो रेंज है उसकी वैल्यू कैसी है, यहाँ पर दोनों के लिए सेम रेंज है। लेकिन रेंज जरूर सेम है यहाँ पर, लेकिन दोनों केस में हमारे पास हाइट बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो अगर हम हाइट की बात करें तो इस केस में हम हाइट मान लेते हैं कितनी, h1, और सेकंड केस में हम हाइट मान लेते हैं कितनी, h2। तो जो मैक्सिमम हाइट है वो दोनों केस के लिए क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, अलग अलग है। तो जो हमारे पास सेम रेंज के जो रिजल्ट हम करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं कि अगर दोनों हाइट को हम ऐड कर दें तो क्या रिजल्ट बनेगा, दोनों हाइट h1 h2 को मल्टीप्लाई कर दे तब क्या रिजल्ट बनेगा, और दोनों हाइट को अगर हम डिवाइड कर दे तो क्या रिजल्ट बनेगा। तो हम आगे देखते हैं। तो हमें पता है फर्स्ट एंगल हमारे पास कितने डिग्री का है, थीटा। सेकंड एंगल हमारे पास कितने का है, 90 माइनस में थीटा। अगर हम यहाँ पर रेंज का फार्मूला यूज करें तो हमें अच्छे से पता है रेंज का फार्मूला क्या होता है हमारे पास। रेंज निकालने के लिए सिंपल से हमारे पास क्या है बेटा, 2u² साइन थीटा कोस थीटा बाय में जी। तो रेंज तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, चाहे हम थीटा की वैल्यू थीटा पुट करें, चाहे थीटा 2 की वैल्यू 90 माइनस में थीटा पुट करें, रेंज तो क्या आएगी, सेम आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे हाइट कैलकुलेट करने लग जाए तो हमारे पास हाइट का फार्मूला क्या था, हमारे पास हाइट का फार्मूला था हमारे पास मैक्सिमम हाइट का u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये हमारे पास क्या था, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला था। अब अगर एंगल थीटा है तो ये कौन सी हाइट होगी, h1 हाइट होगी। और अगर हमारे पास एंगल 90 माइनस में थीटा है तो हाइट कितनी होगी हमारे पास, h2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, u² साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की हम क्या पुट कर देंगे, 90 माइनस में थीटा पुट कर देंगे सेकंड एंगल के लिए, अपॉन में 2g। हमें ऐसे से पता ट्रिग्नोमेट्री का रूल कि साइन 90 माइनस में थीटा कितना होता है हमारे पास, साइन 90 माइनस में थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कोस थीटा होती है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, u² कोस स्क्वायर थीटा बाय में 2g। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, h1 और h2 की दो वैल्यू बन गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर हम आगे देखें तो हमारे पास क्या है बेटा, सबसे पहला रिजल्ट 1, अगर मैं h1 और h2 दोनों को क्या करूं, ऐड करूं, तो हमारे पास देखें ध्यान से, दोनों फार्मूलों को ऐड कर दे हमारे पास, तो u² अपॉन में 2g, u² अपॉन में 2g क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रूल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1 होगी। तो हमारे पास h1 और h2 की एडिशन कितनी आ गई हमारे पास, h1 प्लस में h2 की एडिशन आ गई हमारे पास u² अपॉन में 2g। अब आपको ध्यान हो तो ये रिजल्ट हमने देखा हुआ है, ये रिजल्ट हमने कहाँ देखा हुआ है, u² अपॉन में 2g। तो हमें ध्यान हो बेटा, तो जो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला था, जब हमने मैक्सिमम रेंज का कंसेप्ट किया था तो वहां पर मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी आई थी, u² अपॉन में g। यहाँ पर हमारे पास क्या है, u² अपॉन में 2g। तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं कि सेम रेंज के कंसेप्ट के अंदर दोनों हाइट का सम, h1 और h2 का सम किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम रेंज के हाफ के इक्वल होता है, मैक्सिमम रेंज के हाफ के इक्वल होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया फॉर द कंसेप्ट ऑफ सेम रेंज। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमने यहां पर क्या कर लिया, दोनों हाइट को ऐड करके देख लिया, और हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट क्या आया कि दोनों हाइट की एडिशन करने पर सेम रेंज के अंदर इनकी वैल्यू किसके इक्वल है, मैक्सिमम हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड रिजल्ट के लिए हम दोनों हाइट की मल्टीप्लाई करने पे देखते हैं क्या वैल्यू आती है, h1 और h2 की वैल्यू। तो हमें अच्छे से पता है h1 h2 की वैल्यू में देखना, हमारे पास क्या था बेटा, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g।
फिर हमारे पास क्या, यू स्क्वेयर हमारे पास क्या, कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन में 2g। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो h1 इंटू में h2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, यू स्क्वेयर देखना 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे स्क्वेयर हो रहा है, 2g भी 2 बार रिपीट हो रहा है, स्क्वेयर हो रहा है इनका भी, साइन थीटा एंड कोस थीटा, इन सब का मैंने क्या ले लिया, होल स्क्वायर ले लिया रीअरेंज करने में। देखना यू स्क्वायर यानी कि यू की पावर 4, 2g का स्क्वायर भी हो रहा है, साइन का स्क्वायर, कोस का स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, तो हमारे पास क्या मल्टीप्लाई में ही आ गया। अब हम यहां पर क्या करें बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही हम क्या कर दें, यहां पर डिवाइड कर दें। तो अब ध्यान से देखेंगे, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाय में g, ये किसका फार्मूला होता है हमारे पास, रेंज का फार्मूला होता है। तो रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या था, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाय में g, और साथ में यहां पर क्या है 4। तो h1 इंटू में h2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, h1 इंटू में h2 किसके इक्वल है, रेंज बाय में 4 का होल स्क्वायर। तो रेंज हमारे पास इधर का चल जाएगा अंडर रूट में, तो r बाय में 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, रूट ऑफ h1 h2। तो हमारे पास रेंज की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 4 ऑफ रूट h1 इंटू में h2। तो दो प्रोजेक्टाइल अगर उनकी रेंज क्या है, सेम है, तो वहां पर दोनों हाइट के और रेंज के बीच में क्या रिलेशन लिख सकते हैं हम, ये रिलेशन भी हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आ गया कि सेम रेंज के अंदर जो रेंज की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 4 इंटू में रूट ऑफ h1 इंटू में h2। सेकंड बेटा, तो हमारे पास थर्ड रिजल्ट, अगर मैं दोनों हाइट को क्या करूं, डिवाइड करूं, h1 और h2 को हम डिवाइड करें, तो देखना हमारे पास h1 में फार्मूले में क्या था, हमारे पास h1 के फार्मूले में हमारे पास क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और h2 के फार्मूले में हमारे पास क्या, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2g। दोनों को डिवाइड करें तो यू स्क्वायर अपॉन में 2g और यू स्क्वायर अपॉन में 2g कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, टेंजेंट थीटा। तो अगर मैं दोनों रिजल्ट को अगर मैं यहां पर क्या करूं बेटा, डिवाइड करूं, तो देखना h1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और इसमें हमारे पास कितनी थी, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो हमारे पास जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, 2g से 2g कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना बनेगा, टेंजेंट थीटा। तो h1 अपॉन में h2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, टेंजेंट थीटा। तो हमारे पास जो थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया बेटा, वो हमारे पास क्या है कि सेम रेंज के अंदर दोनों हाइट को अगर हम डिवाइड करें तो किसके इक्वल होता है हमारे पास, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। हमारे पास किसके इक्वल होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब एक बात का छोटा सा आपने ध्यान में रखना है बेटा कि हमारे पास यहाँ पर क्या थीटा की दो वैल्यू होती है, ठीक है ना, एक तो थीटा एंगल होता है और एक कितना होता है 90 माइनस में थीटा। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा के अंदर आप कौन सा थीटा यूज करोगे, जैसे मान लो कि एक तो हमारे पास 60 डिग्री है और एक हमारे पास 30 डिग्री है, और हमें अच्छे से पता है टेंजेंट 60 टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हमेशा याद कर रखना कि यहाँ पर जो हमेशा थीटा की लार्जर वैल्यू यूज करनी है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, यूज लार्जर वैल्यू ऑफ थीटा। ये हमारे पास क्या हो गया, सेम रिजल्ट के कंसेप्ट आ गए। तो सेम रिजल्ट के अंदर हमने क्या देखा कि दोनों सेम रेंज के, सेम जब रेंज होती है तो दोनों हाइट का सम कितना होता है, मैक्सिमम रेंज का हाफ। जो रेंज होती है वो 4 इंटू में रूट ऑफ h1 इंटू h2 होती है, प्रोडक्ट की बात करें और डिवाइड करें दोनों हाइट को, तो हमारा किसको मिलता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जो लार्जर वैल्यू होती है थीटा की, वो हमें यहाँ पर क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास क्या एक क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। एक काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, क्या कहता है, मैक्सिमम हाइट में कितना, हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइंड आउट द रेंज, रेंज निकालनी है, और हमें काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दे रखी है कि मैक्सिमम हाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हाफ है। चलो मैक्सिमम हाइट में हमने एक बात और जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर आने के बाद सिर्फ जो मैक्सिमम हाइट होती है वहां आने के बाद सिर्फ वेलोसिटी का क्या होता है, एक्स कंपोनेंट होता है। वाई कंपोनेंट तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो, और एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, हमें अच्छे से पता है, जो कि कांस्टेंट होता है वेलोसिटी का, कितना, यू कोस थीटा। तो यहां पर वाई कंपोनेंट तो होता ही नहीं, इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, यू कोस थीटा। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम हाइट की काइनेटिक एनर्जी को लिखूं तो मैक्सिमम हाइट की काइनेटिक एनर्जी मैं कैसे लिखता हूं, फॉर्मूला कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, तो v मिनिमम का स्क्वायर, और v मिनिमम की वैल्यू हमें पता है कितनी है, हाफ m u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा।
ये मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है। अब ये जो देखना वैल्यू हमारे पास क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर। ये वैल्यू क्या है बेटा, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जब हमने प्रोजेक्शन शुरू किया था, प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू किया था, वहां की वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कोस स्क्वायर थीटा। और क्वेश्चन में रिलेशन दे रखी है कि मैक्सिमम हाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल की क्या है, हाफ है। तो मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। के इनिशियल से के इनिशियल हमारा कैंसिल हो गया, कोस थीटा की वैल्यू स्क्वायर उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। तो कितनी आ गई 1/√2, और इसकी वैल्यू 1/√2 कितने पे होती है, 45 डिग्री पे। तो हमारे पास यहाँ पे थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। अब हम अच्छे से जानते हैं कि अगर एंगल 45 डिग्री है तो वहां पर रेंज क्या होती है, मैक्सिमम। तो यहां पर रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन में जी। और हमारे पास यू की वैल्यू स्टार्टिंग में दे रखी थी 20। तो हमें क्या करना है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 400। जी की वैल्यू हमने 10 पुट करी, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास रेंज कितनी आ गई यहाँ पर 40 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या 3 प्रोजेक्टाइल है, डायग्राम में दे रखे हैं हमें 3 प्रोजेक्टाइल। डायग्राम को साफ देख के पता चल रहा है कि ए बी सी 3 प्रोजेक्टाइल है हमारे पास। तीनों प्रोजेक्टाइल की ए बी सी की डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है देखना, जो मैक्सिमम हाइट है वो तीनों की सेम है। यहाँ पर हाइट यहाँ पर क्या है, सेम है, और रेंज क्या है, अलग अलग है। ये ए की रेंज, फिर बी की रेंज, और फिर हमारे पास क्या प्रोजेक्टाइल सी की रेंज। तो हमारे पास क्या हाइट तो सेम है लेकिन रेंज अलग अलग है। और हमसे 3 ऑप्शन देके पूछे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ऑप्शन में क्या कहता है कि जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो हमारे पास पहले ऑप्शन में क्या कहता है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हमारे पास क्या सेम फॉर द ऑल 3। तो कहता है कि तीनों प्रोजेक्टाइल के लिए क्या टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। देखिए हमें इतना पता है डायग्राम को देख के कि यहाँ पर हाइट सेम है, और हाइट का फार्मूला क्या था हमारे पास, तो हाइट का फार्मूला था हमारे पास क्या, यू वाई यानी कि वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन में 2g। ये हमारे पास फार्मूला था। अब यहाँ पर हाइट क्या है, तीनों के लिए सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाइट इस केस में यहाँ पर क्या कॉन्स्टेंट है। अब g तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, 2 भी कांस्टेंट होता है। अगर h कांस्टेंट होगा तो u y भी क्या होगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलिए अगर वेलोसिटी का u y कंपोनेंट सेम है तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला देखते हैं हम। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है, 2u बाई में जी। यहां पर भी वेलोसिटी का y कंपोनेंट ही है, इनिशियल वेलोसिटी का। और हम प्रूफ कर चुके हैं कि अगर हाइट कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर u y कांस्टेंट है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। तो कह सकते हैं हम क्या, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हाइट सेम होती है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या रहता है, सेम रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारा। चलिए सेकंड ऑप्शन भी चेक करते हैं हम। सेकंड ऑप्शन में कहता है कि लॉन्च स्पीड इज ग्रेटर फॉर द पार्टिकल सी। और थर्ड ऑप्शन में हमारे पास कहता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट मतलब हमारे पास ux की बात कर रहा है, किसके लिए, c के लिए सबसे ज्यादा है, इज ग्रेटर फॉर द पार्टिकल सी। तो पहले हम सी ऑप्शन चेक करेंगे। तो हमने ए ऑप्शन चेक किया यहाँ पर, अब हम थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं पहले, उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि यही हमारे पास यहाँ पे पैटर्न बनता है यहाँ पर। तो थर्ड ऑप्शन में देखिए हमारे पास रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2ux अपॉन में uy अपॉन में g। तो हमें ये तो पता चल गया था स्टार्टिंग में ही कि जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रेंज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और डायग्राम में साफ दिख रहा है कि रेंज सबसे ज्यादा किसकी है, c कंपोनेंट की, c प्रोजेक्टाइल की। तो रेंज ऑफ c इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ b इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ a, और रेंज हमारे पास x कंपोनेंट की प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या कह सकते हैं, x कंपोनेंट ऑफ c इज ग्रेटर देन x कंपोनेंट ऑफ b एंड x कंपोनेंट ऑफ a। तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आया कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट
फॉर सी क्या है, ग्रेटर है, तो सी ऑप्शन भी ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बेटा ऑप्शन बी को कंफर्म करते हैं। तो ऑप्शन बी में हम वो हमारे पास क्या कह रहा है, ऑप्शन बी में हमारे पास कह रहा है कि द लोन स्पीड इज ग्रेटर फॉर द पार्टिकल सी। तो जो पार्टिकल सी है उसके लिए हमारे पास क्या लोन स्पीड क्या है, ग्रेटर है। अब हमें देखना लोन स्पीड मतलब वो ऑल ओवर स्पीड की बात कर रहा है, यू की बात कर रहा है। तो हमें यू का फार्मूला पता है इनिशियल वेलोसिटी का, अगर एक्स और वाई कंपोनेंट की फॉर्म में, तो क्या होता है यू एक्स का स्क्वायर प्लस में यू वाई का स्क्वायर, यानी कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। तो यहां पर क्या है, वाई कंपोनेंट तो कांस्टेंट था, तो अब भी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स कंपोनेंट पे। अगर एक्स कंपोनेंट सी का ज्यादा है तो इसके ऑल ओवर वेलोसिटी भी सी की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, सी की प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी भी क्या है, ज्यादा है किससे, बाकी दोनों से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो यहाँ पर सही करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा बेटा, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस केस में हमारे पास इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन में तीन ऑप्शन हमारे पास क्या है, बिल्कुल एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हमने देखो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो दो पार्ट में हमारे पास। एक तो हमारे पास क्या था ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी कि मैं किसी ग्राउंड से पे खड़े होकर किसी चीज को ओब्लिकली फेंक रहा हूं। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी टावर की हाइट पे खड़े हैं और टावर की हाइट पे खड़े होकर उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो टावर पे हम खड़े होकर प्रोजेक्टाइल भी यहाँ पर तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैं किसी प्रोजेक्शन को क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल सीधा ऐसे फेंक सकता हूँ पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, या फिर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मुंह करके फेंक सकता हूँ। ऊपर की तरफ हमने इसका मुंह किया और हमने फिर ये ऐसे जाके गिरेगा नीचे। या फिर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को हम क्या कर सकते हैं बेटा, डायरेक्ट ऐसे, जैसे हम बचपन में मार्बल्स खेलते थे, निशाना लगाते थे, ठीक है ना, टारगेट में ऐसे निशाना लगा रहे डायरेक्ट, तो ऐसे नीचे की तरफ। तो टावर पे हम जब भी किसी चीज को फेंकेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, तो यहाँ पर तीन केस बनते हैं। तो हम तीनों केस को बारी बारी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं बेटा क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्राउंड हो गया, जिसकी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टावर हो गया, जहां से हम क्या कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर रहे हैं। इस टावर की हाइट हम कितनी मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल फेंका, यानी कि बिल्कुल ऐसे फेंका, यानी कि वेलोसिटी डायरेक्शन जो है वो कुछ पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल है। तो प्रोजेक्टाइल हमारा कैसे जाके गिरेगा, कुछ ऐसे जाके गिरेगा ग्राउंड पे, बिल्कुल पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम यहाँ पर अब ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जाके यहाँ पे गिरा। तो जब भी हम पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी होगी हमारे पास, 0 डिग्री। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो x यानी किसी भी पॉइंट P पर मैं तुम्हें क्या पूछ लूँ कि यहाँ पर x और y कंपोनेंट क्या है। तो x और y कंपोनेंट की बात करूं तो x और y कंपोनेंट, तो देखना हम पुराना फार्मूला ही यूज करेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला ही, बस थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 0। तो देखना हमने ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या देखा था, x की वैल्यू कितनी होती है, u cos थीटा इंटू में t। अब थीटा यहाँ पे 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इस केस में हमारे पास x का कोऑर्डिनेट कितने आ गए, x इज इक्वल टू ut, जिस वेलोसिटी से हमने फेंका इंटू में जिस भी p पे हम जिस भी टाइम पे बात कर रहे हैं इंटू में टाइम। चलो फिर हमने ग्राउंड में देखा था y की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा, हमारे पास u साइन थीटा, हमारे पास u साइन थीटा t माइनस में हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। अब देखना हमारे पास थीटा तो 0 डिग्री, तो साइन 0, तो ये पूरी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 0 होगी। थीटा अगर 0 डिग्री तो पूरा 0 हो गया। तो y की वैल्यू में हम क्या लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव साइन लेंगे, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो कहाँ है, y की डायरेक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है हमारे पास y वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। तो y के लिए हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव साइन का। तो हम यहाँ पर नेगेटिव y लेंगे और माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। तो y की इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर कितनी बन जाएगी, y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, हाफ gt स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन बनाना चाहूँ तो t की वैल्यू यहाँ y में पुट कर सकता हूँ। तो t की वैल्यू x वाली इक्वेशन से हमारे पास कितनी आ गई, x अपॉन में u। t की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन यहाँ पर क्या आ गई बेटा हमारे पास, हाफ g स्क्वायर करेंगे इसका, तो x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम किसी टावर से फेंक रहे हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ ये बात, ये किस चीज़ की इक्वेशन आई है हमारे पास, ट्रैजेक्टरी की। जब भी हम किसी टावर की हाइट से करेंगे प्रोजेक्शन,
चाहे हम उसको हॉरिजॉन्टल करें, चाहे ऊपर की तरफ फेंके करें अबोव, चाहे बिलो सीधा ऐसे फेंकें, तीनों ही केस में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो हमेशा सोल्व होंगे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से। तो ये ट्रिक आप हमेशा ध्यान में रखना कि हाइट फ्रॉम द टावर वाले टॉपिक के अंदर जो मोस्टली क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन विल सोल्व थ्रू इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जो मोस्टली क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन के थ्रू ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो तीनों ही केस में हमारे लिए ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात करनी हो, जैसे मैं तुम्हें कह दूं कि इस पूरी पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, तो वही वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है ना, एक एक्स कंपोनेंट, एक हमारे पास क्या वाई कंपोनेंट। तो वही हमारे फार्मूले हमें पता है वी एक्स, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट तो क्या रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में कॉन्स्टेंट रहता है, तो स्टार्टिंग में यू था एक्स कंपोनेंट, तो अब भी क्या रहेगा यू रहेगा। वाई कंपोनेंट वही थीटा की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे पुरानी इक्वेशन में, तो हमारे पास वाई कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीटी आ जाएगी, ठीक है ना। और अगर हमसे ऑल ओवर वेलोसिटी पूछ ले तो हमें ऑल ओवर वेलोसिटी भी निकालना आता है कि वेलोसिटी फिर वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, तो कितना बन जाएगा हमारे पास यू का स्क्वायर प्लस में जीटी का स्क्वायर और सारे का हमारे पास अंडर रूट बन जाएगा। अगर हमसे पी पॉइंट में फाइनल वेलोसिटी हमसे क्या पूछ ले, यहाँ पे डायरेक्शन पूछ ले, एंगल के बारे में पूछ ले, यानी कि टेंजेंट अल्फा की बात करें तो वही हमारे पास y कंपोनेंट अपॉन में x कंपोनेंट, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं u अपॉन में gt। लेकिन जो हमारा मेन ब्रह्मास्त्र है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, वो यही है कि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो किससे सोल्व होंगे, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से सोल्व होंगे। चलिए इसे हम अगला केस देखते हैं। अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ओब्लिकली, तो हम पिछले हमारे हॉरिजॉन्टल में हमारे पास ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन एक बार ध्यान रखेंगे, y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जब भी हम क्या कर रहे हैं, अबोव कर रहे हैं, ठीक है ना, ओब्लिकली प्रोजेक्शन। तो हमारा सेकंड केस ओब्लिकली प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। ओब्लिकली मतलब हम तिरछा फेंक रहे हैं। अब पहला इसमें क्या केस बनता है, तिरछे फेंकने में भी दो वही बात है, एक तो हम क्या कर सकते हैं ऊपर की तरफ फेंक सकते हैं या फिर तिरछा ऐसे सीधा नीचे की तरफ फेंक सकते हैं। तो केस वन हमारे पास क्या, अबोव की तरफ। तो अबोव हम किसी प्रोजेक्शन को करवा रहे हैं, तो वही है हम किसी टावर पे खड़े हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सीधा नहीं फेंक रहे, हम उसको ऐसे, अब ये ऐसे जाके गिरेगा, तो इसकी जो वेलोसिटी डायरेक्शन थी वो ओब्लिकली थी, तो हॉरिजॉन्टल से हमने इसको थीटा एंगल पे फेंका, ये यू था हमारे पास, तो थीटा एंगल पे फेंका, तो फिर से यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक तो क्या यू कोस थीटा और एक हमारे पास क्या यू साइन थीटा। यानी कि जो हमारा फर्स्ट केस था जब हमने ऐसे बिल्कुल सीधा फेंका था वहाँ पे तो हमने थीटा जीरो ले लिया था, अब थीटा हम जीरो नहीं ले सकते, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे आगे गिरा, तो ये जो एक्स है ये किसको शो कर रहा है, रेंज को शो कर रहा है, यहाँ पे आगे वो गिरा तो ठीक है। ये जो वाई है ये किसको शो कर रहा है, हाइट ऑफ द टावर की, जहाँ से हमने उसको फेंका है। तो हमें अच्छे से पता है इक्वेशन ऑफ मोशन का, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर हम वाई कंपोनेंट की बात करें तो देखना डिस्प्लेसमेंट का और ये ऑल ओवर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एस की जगह क्या जाएगा माइनस वाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसलिए नेगेटिव साइन आया है, ठीक है। वेलोसिटी का हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर वाई की बात करें तो वाई कंपोनेंट, तो यू वाई, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कौन सा होगा, यू साइन थीटा। तो वाई कंपोनेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, यू साइन थीटा, वही दो कंपोनेंट है ना। तो ये तो क्या हो गया वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और ये हमारे पास क्या हो गया वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। ये वाई एक्सिस में इसके डायरेक्शन ऊपर है इसलिए यहाँ पर प्लस साइन आया, इनटू में हमारे पास क्या आ जाएगा टी, एक्सेलरेशन कौन करवा रहा है, ग्रेविटी, ग्रेविटी डायरेक्शन में से क्या होती है डाउनवर्ड, तो ए की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे माइनस जी, तो अभी भी माइनस आ गया माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से हम एक्स कंपोनेंट की इक्वेशन लिखेंगे, तो एक्स कंपोनेंट की इक्वेशन एक्स डिस्प्लेसमेंट की जगह एक्स, वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट में यू कोस थीटा, इनटू में टाइम टी रहेगा। हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी करवाता है और ग्रेविटी कभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं काम करती, तो एक्स कंपोनेंट में एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो होगी। तो एक्स कंपोनेंट इसमें एक्सेल जीरो, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। और आप ध्यान दोगे एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा टी, ये वही ओल्ड इक्वेशन आई है जो हमने ग्राउंड टू ग्राउंड में सीखी थी, ये हमारी वही पुरानी ओल्ड इक्वेशन है, कोई नई इक्वेशन नहीं है एक्स वैल्यू। अब देखो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, देखो हम इस इक्वेशन से जो हमारे पास y वाली इक्वेशन है
वर्टिकल वाली इक्वेशन है, इससे हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ टी, फाइंड वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। वही ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है, बस एक ही बात है, टी की वैल्यू यहां पे निकाल के यहां पुट कर दो एक्स की फॉर्म में, और बड़ी सी इक्वेशन बना के उसको सोल्व कर लो, या फिर दो छोटी छोटी इक्वेशन याद रखो। फर्स्ट इक्वेशन टी की वैल्यू निकाल लो, हम यहां पर क्या कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ टी, पुट वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, जो रेंज है वो आ जाएगी, कितनी दूर हमारा प्रोजेक्टाइल टावर से जाके गिरा, ठीक है ना। एंड फाइंड रेंज, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन में क्या कर देंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, और जो भी हमारे पास क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम में रेंज ही पूछते हैं, रेंज निकाल लेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं बिलो वाले केस में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वही केस 2 है, ओब्लिकली प्रोजेक्शन करवा रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बिलो, नीचे की तरफ ओब्लिकली करवा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, वही टावर है, हम क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्टाइल है उसको डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं इस डायरेक्शन में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम इसको फेंक बिल्कुल ऐसे इस तरफ रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसे एकदम सीधा नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो एक्चुअल में इसका प्रोजेक्शन कैसे होगा, एक्चुअल में प्रोजेक्शन इसका इधर हो जाएगा। अगर हमने यहाँ टारगेट लगाया तो टारगेट से काफ़ी पहले गिर जाएगा। चलो हमें तो ये रेंज निकालनी है कि कहाँ जाके गिरा एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, वाई, जो कि टावर की हाइट होगी, ठीक है। अब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल क्या आ गया, थीटा आ गया। तो वही वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेंगे यू के। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, यू कोस थीटा, उसके परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया, यू साइन थीटा। कोस थीटा की वैल्यू ये हमारे पास क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये हमारे पास वाई कंपोनेंट हो गया। फिर से हम वही पुराना तरीका यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। वही अब हम कंपोनेंट लेंगे, वाई कंपोनेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वाई कंपोनेंट में नीचे की तरफ, तो माइनस वाई, वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना, यू साइन थीटा, लेकिन इसकी डायरेक्शन अब की बार कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, माइनस यू साइन थीटा इंटू में टी, एक्सेलरेशन माइनस जी, हाफ जी टी स्क्वेयर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये माइनस माइनस कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन गई, वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस जी टी स्क्वेयर। तो इस केस में फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये आ गई, और जो x की इक्वेशन है वही ओल्ड इक्वेशन रहेगी, x वेलोसिटी का x कंपोनेंट u cos थीटा इंटू में t, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारे वही ओल्ड इक्वेशन। और यहाँ पर भी हम फिर से वही करेंगे बेटा, हमारे पास क्या, यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, वाई वाई फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन पुट करके x की वैल्यू को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन था फ्रॉम द हाइट ऑफ द टावर। चलिए अब इसी टॉपिक बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि एक बॉम्ब है जो ड्रॉप कर रहा है क्या, एनिमी पोस्ट पे बाय एन एरोप्लेन फ्लाइंग विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो एनिमी पोस्ट पे क्या कर रहा है, कोई एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टल 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा है, ठीक है, और एट ए हाइट ऑफ 490 मीटर, ठीक है। हमारे पास कहता है कि एरोप्लेन मस्ट ड्रॉप द फ्रॉम द एनिमी पोस्ट। तो कहता है कि एरोप्लेन को एनिमी पोस्ट से कितनी दूर पहले बम छोड़ देना चाहिए, वो टारगेट पे जाके हिट करे। तो देखिए हमारे पास क्या एक एरोप्लेन है, तो ये एरोप्लेन क्या कर रहा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें कितनी देर की है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो 60 किलोमीटर पर आवर देर की है हमारे पास। तो हम इसको पहले तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 60 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास 6 पे कट जाएगा, 10, 6 × 18, कितना गया, 50/3 मीटर पर सेकेंड। चलो अब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फ्लाई कर रहे हैं, यानी कि पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा ग्राउंड है। तो ये बम जो भी ड्रॉप करेगा वो बिल्कुल इस तरीके से जाके गिरेगा। तो हमारा जो फर्स्ट केस था हाइट ऑफ द टावर वाला, वही केस बनता है यहाँ पर। ये हमारा एनिमी पोस्ट है, तो यहाँ जाके गिरेगा। तो उसने ये पूछा कि कितनी दूर पहले छोड़ दें एक्स, कि हमारे पास क्या बम क्या टारगेट पे हिट करे। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। वाई हमारे पास कितना है, 490 मीटर हमें दे रखा है। तो हमने बात की थी कि मोस्टली क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से। तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन में यू स्क्वेयर।
हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, बाकी वैल्यूज को उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, y 2y अपॉन में यू स्क्वायर अपॉन में जी। तो वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी 490, u की वैल्यू कितनी हमारे पास 50/3 स्क्वायर है 10/3, और g की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9.8। अब हम यहाँ पर सोल्व करें तो हमारे पास देखना ये किसके आगे है एक्स स्क्वायर, बाद में इसका रूट भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आगे सोल्व करें बेटा तो देखना हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ध्यान से देखें तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास क्या 19 दूनी 2, ठीक है, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया कट के 2 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 10 ये पॉइंट काट के हम क्या कर देंगे ऊपर 10 भेज देंगे, तो मैंने 10 लिख दिया मल्टीपल में। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर की, एक्स की वैल्यू उधर रूट भेज देंगे हम, तो कितना 50/3 का स्क्वायर हमारे पास, ठीक है, और इनटू में 100 है और इसका रूट, तो ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा, 100 का रूट 10 हो जाएगा। तो हम x की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं यहाँ पर 500/3 मीटर। तो इतने दूर पहले उसने क्या करना पड़ेगा, एनिमी पोस्ट को एरोप्लेन को क्या करना पड़ेगा, बॉम्ब एरोप्लेन से छोड़ना पड़ेगा, तभी टारगेट पे जाके हिट करेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। अगर आप चाहो तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा उस रिजल्ट को भी आप याद रख सकते हो, उससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट हमारा सोल्व हो सकता है। ये कहते हैं कि कोई बॉल है जो रोल कर रही है स्टेयरकेस, मतलब सीढ़ियों से कोई बॉल गिरती हुई आ रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें देखिए 4 मीटर पर सेकंड, इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई और b मीटर वाइड, द बॉल विल हिट द nth स्टेप, n नंबर की सीढ़ी को क्या करेगी, टच करेगी। तो n की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो देखिए हमारे पास स्टेयरकेस कैसी होती है, तो ये कोई बॉल है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से नीचे आ रही है, तो ये बिल्कुल जाके किसी n नंबर की स्टेप को हमारे पास क्या करेगी, टच करेगी। उसने क्या करके हर स्टेप की जो हाइट है वो कितनी है h, और जो विड्थ है वो कितनी है b। चलिए हम बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्टाइल केस में देखते हैं इसको, अगर वो इसको टच कर रही है तो देखिए हम मान लेते हैं पर कितनी है n स्टेप्स है, ठीक है ना, हमें नहीं पता नंबर ऑफ स्टेप का। अगर एक स्टेप की हाइट h है, h h h, तो n स्टेप की हाइट कितनी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट कितनी हो जाएगी nh, सभी एच को जोड़ देंगे n स्टेप्स हैं तो nh हो जाएगी। इसी तरह से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास वर्टिकल, n h b b b, n टाइम्स जोड़ेंगे b को तो कितना nb। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फेंका उसने, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल है, तो फर्स्ट केस वाली इक्वेशन लगा देंगे y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर, y की वैल्यू हमें पता है कितनी है nh, हमारे पास हाफ जी x की वैल्यू हमें पता है कितनी एन बी, स्क्वायर करेंगे इसका तो एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर, तो एक एन के स्क्वायर से एक एन कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यूज को उधर भेज दो और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2h यू स्क्वायर अपॉन में जी बी स्क्वायर। तो ये वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आप चाहो तो इस स्टेयरकेस वाले क्वेश्चन के लिए याद भी रख सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप फटाफट से ट्रेजेक्टरी की वैल्यू इक्वेशन यूज करके y और x की वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे पुट करनी है स्टेप्स के केस में, और वहां से पुट करके आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास कहता है कि एज शोन इन द डायग्राम पार्टिकल इज थ्रोन डाउनवर्ड एमिंग डायरेक्टली टुवर्ड द टारगेट, हाउ शॉर्ट विल द पार्टिकल फॉल्स। तो कहता है कि पार्टिकल है उसको बिल्कुल नीचे डाउनवर्ड फेंक रहा है, ठीक है ना, तो हमारे पास कहता है कि इधर फेंका, ये टारगेट है, ये एंगल कितने का है 45 डिग्री का हमारे पास। अब उसने क्या दे रखा है, हाइट नहीं दे रखी हमें, पहली बात तो हमें हाइट नहीं दे रखी, चलिए हमें हाइट तो नहीं दे रखी उसने, चलो तो हाइट की वैल्यू तो पहले तो हमें हाइट निकालनी होगी, इसके लिए हम क्या कर लेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है ना। अच्छा तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी दिख रहा है, ये एंगल कितना उसने दे रखा 45 डिग्री, तो हमें पता है टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हमारे पास बेस कितना, परपेंडिकुलर कितना y, बेस कितना हमारे पास 60, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है बेटा हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 60 मीटर आ गई। तो हम यहाँ पर कितनी आ गई y की वैल्यू हमारे पास, y की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे यहाँ पर 60 मीटर, तो हमारे पास क्या आ गई हाइट ऑफ द प्रोजेक्शन आ गई हमारे पास। अब चलो अब ये क्या कहता है कि देखो उसने टारगेट तो इस पॉइंट को लिया था, ये हमारे पास टारगेट था, लेकिन मैंने बताया था कि अगर हम फेंक भी ऐसे रहे हैं
तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो ये टारगेट से काफ़ी पहले गिर जाएगा नीचे। तो वो ये वैल्यू पूछ रहा है कि वो कितना शॉर्ट गिर जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, चलो हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको हम एक्स बोलते हैं, ये कंप्लीट 60 है, तो कितना शॉर्ट गिर जाएगा, 60 माइनस में एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसको 60 में से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना शॉर्ट गिरा है वो। तो हम देखते हैं बेटा, तो हमारे पास जो मैंने बताया था कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके अंदर हम किसी को भी हाइट और टायर से फेंकेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ट्रिक क्या है, हम ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन का यूज करेंगे। तो बिलो वाले केस में हमारे पास ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या थी बेटा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी फिर प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकालनी है और इसको कहां पुट करना है, x इज इक्वल टू यू कोस थीटा टी। अब आपको सर हमें यहाँ पे थीटा तो नहीं पता, अरे ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पर 45 डिग्री। चलिए अब हम आगे देखते हैं, तो हम निकालते हैं यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। y की वैल्यू की हम निकाल चुके कितनी 60, u की वैल्यू में दे रखी कितनी 20√2 साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। t हमें कैलकुलेट करना ही है, हाफ g की वैल्यू 10 को 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आएगा 5t स्क्वेयर। यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास देखना क्या आ गया 60 इज इक्वल टू टी प्लस में 5t स्क्वेयर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रिक की इक्वेशन बन गई। अगर हम इस क्वाड्रिक की इक्वेशन को सोल्व करें तो एक तो हमारे पास देखना बेटा, यानी कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 5t स्क्वेयर प्लस टी माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस क्वाड्रिक की इक्वेशन को सोल्व करूँ तो मैं यहाँ पर देखना टी के यहाँ पर दो वैल्यूज आएगी, एक तो आएगी बेटा कितनी हमारे पास -6 सेकंड और एक हमारे पास आएगी 2 सेकंड। अब आपको अच्छे से पता है कि t की वैल्यू टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे ड्रॉप कर देंगे। हम t की वैल्यू कितनी लेंगे 2 लेंगे। चलिए तो t की वैल्यू हम 2 पुट करें यहाँ पर, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी u कितना 20√2 कोस थीटा हमारे पास 45 डिग्री, कितनी कोस 45 की वैल्यू 1/√2, t हमारा कितना 2 सेकंड, √2 से √2 कैंसिल, तो x कितना आया 40 मीटर आया। तो जो हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस आई, कितनी शॉर्ट डिस्टेंस रह गया, मतलब कितना शॉर्ट रह गया वो टारगेट से, तो जो हमारी शॉर्ट डिस्टेंस उसकी वैल्यू कितनी आएगी 60 माइनस में 40 कितनी हमारे पास 20 मीटर। चलिए तो बेटा ये हमारा था बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू वेरी मच।